एक मित्र ने पूछा है कि रात को सोते समय आंतरिक प्रकाश दिखाई देने लगता है और तब नींद नहीं आती। यद्यपि दिन में थकान तो नहीं महसूस होती, लेकिन थोड़ा डाइजेशन अपसेट हो जाता है। क्या करूं? सबसे पहले तो यह बात समझ लें कि इस प्रकार का प्रयोग मत कीजिए। जो लोग भी रात्रि को प्रकाश दर्शन करेंगे, अंतस आलोक में डूबेंगे, उनकी नींद उचट जाएगी। और चाहे आपको तुरंत दूसरे दिन थकान महसूस ना भी हो, लेकिन कालांतर में आप पाएंगे आपके शरीर की व्यवस्था डगमगाने लगी। गहरी नींद लगना बिल्कुल स्वाभाविक है, हमारी अनिवार्यता है, होनी ही चाहिए, वरना हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगेगा। एक बात और समझना, हम यहाँ पर दो शब्दों का उपयोग करते हैं संतों की वाणी से लिए गए, सुरति और निरति। सुरति का मतलब है सुनना, चेतना की श्रवण की क्षमता, और निरति का अर्थ है देखना, चेतना की दर्शन की क्षमता। ये दोनों क्षमताएं हमारी चेतना में हैं। लेकिन जैसे हमारे शरीर की इंद्रियां आँख और कान हैं, इनमें छोटा सा भेद है। कान ग्राहक है, रिसेप्टिव। आँख आक्रामक है, हमलावर, एक्टिव। कान पैसिव है। अगर आप किसी को गौर से घूर कर देखें तो उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। अगर आप 15-20 सेकंड से ज़्यादा देखें तो ये ऑफेंसिव हो जाता है। आप अटैक कर रहे हैं दूसरे के ऊपर अपनी आंखों से। जबकि आप किसी को गौर से सुने तो उसे बहुत अच्छा लगता है। आप मेरी बात सुन रहे हैं इतने गौर से, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। कान रिसेप्टिव है, ग्राहक है। इस एक्टिविटी और पैसिविटी का फर्क हमारे भीतर की चेतना में भी लागू होता है। अगर हम एक्टिवली देखते हैं भीतर तो फिर नींद नहीं आएगी, क्योंकि आप एक क्रिया में लग गए। सुनना उस अर्थ में क्रिया नहीं है, वो पैसिविटी है। वस्तुतः तो आप गहरी नींद में भी सुनते हैं। अगर आप सारे मित्र यहाँ सो जाएं और मैं एक व्यक्ति का नाम लेके आवाज़ लगाऊं, तो जिसका नाम लूँगा वह व्यक्ति उठ कर बैठ जाएगा। क्षण भर पहले वो खर्राटे भर रहा था, कैसे उसकी नींद खुल गई? जरूर उसे नींद में भी सुनाई देता है और उसे नींद में भी पता है कि ये मेरा नाम है। और अन्य लोग जो अभी भी खर्राटे भर रहे हैं, उन्होंने भी सुना, लेकिन उन्हें पता है ये मेरा नाम नहीं है, मैं क्यों उठूं? वो अपना खर्राटा भरना जारी रखे हुए हैं। इसका मतलब हमें नींद में भी सुनाई पड़ता है। दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन सुनाई पड़ता है। क्योंकि सुनना कोई एक्टिव क्रिया नहीं है, ये अपने आप घटित हो रही है। और परमात्मा ने जो इंतजाम किया है, आँख को तो खोलने बंद करने की सुविधा दी है, कान में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। कान खुले ही हुए हैं और ये जरूरी था। लाखों साल तक पाषाण युग में हम आदिवासियों की तरह जंगलों में रहे हैं। रात को कोई शेर दहाड़ रहा है, हमें नींद में भी पता चल जाना चाहिए कि खतरा है, तब हम अपने जीवन की रक्षा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। आंखें तो बंद हैं, शेर को देख तो नहीं सकते। विश्राम के लिए जरूरी है आंखों का बंद हो जाना, किंतु परमात्मा ने कान खोल कर रखे हैं। किसी खतरे की स्थिति में हम अचानक उठ सकें, भाग सकें, कुछ कर सकें। तो सुनना एक पैसिव क्रिया है, अगर हम क्रिया कहना चाहें तो, जो अपने आप ऑटोमेटिक घटती है, हमारे उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखना एक एक्टिव क्रिया है, इसमें हम इन्वॉल्व होते हैं। और जब हम सक्रिय होते हैं, एक्टिव हुए, तो फिर नींद कैसे आएगी? नींद के लिए तो विश्राम जरूरी है, एक टोटल रिलैक्सेशन चाहिए। तो सुनते हुए आप रिलैक्स हो सकते हैं, देखते हुए रिलैक्स नहीं हो सकते। आप फिल्म देखने जाते हैं, 2.5-3 घंटे बाद जब फिल्म खत्म होती है, यद्यपि आपने खूब मजा लिया, मनोरंजन हुआ, लेकिन फिर भी आप थके हुए वापस लौटते हैं। आपकी आंखें थक गईं देखते देखते।
लगातार आपको कुछ करना पड़ा। सुनना अलग ढंग से है। तो भीतर जो लोग सुरती की साधना करते हैं, प्रभु के संगीत को सुनते हैं, वे पैसिव होकर निष्क्रिय जागरूकता में सुन सकते हैं और नींद में भी जा सकते हैं। पूरी नींद गहरी समाधि के तुल्य हो जाएगी। लेकिन प्रकाश देखने के संग ऐसा नहीं किया जा सकता। जिन लोगों को थोड़ा मेडिकल साइंस का, फिजियोलॉजी का ज्ञान है, उन्हें पता होगा कि हमारी दोनों आँखों के बीच में एक ग्रंथि है जिसे पिनियल ग्लैंड कहते हैं। यह लाइट सेंसिटिव है। इसमें ठीक उसी प्रकार की सेल्स हैं जैसे हमारी आँख की रेटिना में होती हैं। प्रकाश के द्वारा उत्तेजित हो जाती है। अगर पलकें बंद भी हैं और सूरज उग आया या बिजली की रोशनी हो गई तेज, तो पलकों के माध्यम से भी जो हल्की रोशनी भीतर जा रही है वह पिनियल ग्लैंड को उत्तेजित कर देती है और वहाँ से ऐसे हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स का सिक्रीशन शुरू हो जाता है जो हमें जगाते हैं। इसलिए अगर आपके घर में तेज रोशनी चल रही हो तो फिर आप गहरी नींद सो नहीं पाएंगे। नींद लगना ही मुश्किल हो जाएगा। प्रकृति ने व्यवस्था की है। सुबह सूर्योदय हो तो हमारी आंखों की पलकों को पतला बनाया है। तेज रोशनी होगी तो रोशनी भीतर जाएगी और हम जाग जाएंगे। तभी तो सारे पशु पंछी जाग जाते, पेड़ पौधे जाग जाते, फूल खिल जाते। लाइट के प्रति सब सेंसिटिव हैं। रात अंधेरा होता, विश्राम की स्थिति बन जाती और गहरी नींद में सब सो जाते। कुछ पेड़ों की तो पत्तियां भी बंद हो जाती हैं। कुछ फूल हैं जो रात को बंद हो जाते हैं। पशु पंछी सब सो जाते हैं, मनुष्य भी सो जाता है। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। अब हमने कुछ अस्वाभाविक व्यवस्था कर ली, विशेषकर विद्युत की खोज के बाद। रात में भी दिन जैसी रोशनी है और इससे हमारी स्वाभाविक नींद का बड़ा नुकसान हुआ है। आज जितने लोग हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, उनमें से बहुत का कारण यही है कि उनकी ठीक से पूरी नींद ही नहीं हो पाती। ये आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको ख्याल में आ जाए। अगर आप बंद आंखों से भी भीतर आलोक का दर्शन करेंगे, अंतर प्रकाश को देखेंगे, जिसको कि निरति की साधना कहा जाता है। ये निरति शब्द नेत्र से बना है, नेत्र यानी आंख। अगर आप भीतर भी देखेंगे तो फिर आपको गहरी नींद नहीं आएगी, नींद उचट जाएगी। तो भले ही 2-4 दिन में इसका दुष्प्रभाव मालूम नहीं पड़ता, किंतु कालांतर में स्वास्थ्य पर हानिप्रद इसका प्रभाव पड़ता है। तो हम नहीं चाहते कि इस प्रकार की साधना आप करें। अगर आपको करना है तो आप सुरती की साधना सीखिए, क्योंकि सुनते सुनते आप सो सकते हैं। सच पूछो तो मधुर संगीत सुनते सुनते ज़्यादा गहरी नींद आती है। अंतर संगीत सुनते हुए भी वैसा हो सकता है। बस एक बात ख्याल रखना, एक्टिवली मत सुनना, पैसिवली सुनना, निष्प्रयत्न, एफर्टलेस लिसनिंग।